आपके जीवन में आपके लिए सबसे जरूरी एक व्यक्ति कौन है? इस कहानी में एक गेम के द्वारा इसी मुद्दे पे बात होती है। एक दिन कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ इस टॉपिक पर एक कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में कॉलेज स्टूडेंट के माता पिता को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। कॉलेज के प्रोफेसर जब मंच पे आते हैं तब उन्होंने ये देखा कि सभी पति पत्नी के शादी पर जोक कर रहे थे और वहाँ बैठे सब हंस रहे थे। ये सब देखकर प्रोफेसर ने सभी से कहा कि चलो सबसे पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद हम सभी अपने विषय पर बात करेंगे। गेम खेलने की बात सुनकर ही उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ कि हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। प्रोफेसर उन सभी लोगों में से एक विवाहित लड़डचकी को खड्डा करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ आगे आओ और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 20-25 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। उस लड़डीएचकी ने सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड पे अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर उसने अपने सगे संबंधी, पड़ोसी और दोस्तों के नाम लिखे। बाद में उसने अपने सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उस लड़डचकी से कहा कि तुम इस 25 नामों में से कोई भी 5 नाम मिटा दो जिसे तुम कम पसंद करती हो। उस लड़डचकी ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने उसे कहा कि और 5 नाम मिटा दो। इस बार लड़डीएचकी ने थोड़ा सोचा और फिर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 11 नाम मिटाने को कहा। इस बार लड़डीएचकी ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम भी मिटा दिए। अब इस ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम ही बचे थे। इस 4 नाम में उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने उसे कहा कि इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़डचकी अब असमंजस में पड़ जाती है। वो बहुत सोचने के बाद दुखी होकर अपने मम्मी पापा का नाम मिटा देती है। उस लड़डचकी को देखते हुए वहां पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़डचकी ही नहीं खेल रही थी, किंतु वहां उपस्थित बाकी सब भी बैठे बैठे मन ही मन ये गेम खेल रहे थे। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 2 ही नाम बचे थे। एक नाम उसके पति का था और दूसरा नाम उसके बच्चे का था। अब प्रोफेसर ने उसे कहा कि इसमें से एक और नाम मिटा दो। अब लड़डीएचकी रोने लगी और बहुत सोचने के बाद उसने रोते रोते अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने फिर उस लड़डीएचकी से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वो लड़डीएचकी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। प्रोफेसर सभी की तरफ गौर से देखते हैं और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? वहां पर उपस्थित लोगों में से कोई जवाब नहीं दे पाया। प्रोफेसर ने फिर उसी लड़डीएचकी को खड्याहा किया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, जिसने तुमको जन्म दिया और पाल पोस के इतना बद्याहा किया, उनका नाम भी तुमने मिटा दिया, और तो और तुमने खुद जिसे अपनी कोख से जन्म दिया उस बच्चे का भी नाम मिटा दिया। उस लड़की ने उत्तर दिया कि अब मम्मी पापा की उम्र हो चुकी है। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बच्चा भी बद्धा हो जाएगा, तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, किंतु मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ निभाएंगे। इस वजह से मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे पति हैं। प्रोफेसर और वहां उपस्थित सभी लोगों ने उस लड़डचकी को तालियों की गूंज से सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी लोगों के बिना रह सकती हो, किंतु अपने आधे अंग यानी कि अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हम जब तक मजाक मस्ती करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हर इंसान के लिए अपना जीवन साथी ही सबसे ज्यादा अजीज होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी।